नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? होप सो बहुत अच्छे होंगे। ज्योग्राफी का जो भारत और अवस्थिति एवं विस्तार का वीडियो था वो आपको बेहद पसंद आया। इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। हम प्रयास करते रहेंगे कि हम और बेहतर कर सकें। आप हमें अपना सुझाव कमेंट के रूप में हम तक पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपके अंदर ऊर्जा भरना चाहता हूं। लॉकडाउन चल रहा है और एक विपरीत परिस्थितियां भी हैं, तो अपने आप को मोटिवेट रखना बहुत ज़रूरी है। एक संयमित जीवन जीना भी ज़रूरी है। तो दोस्तों, जो मोटिवेशनल पंक्तियां हैं वो इस प्रकार हैं। सोचने से कहाँ मिलता है तमन्नाओं का शहर। सोचने से कहाँ मिलता है तमन्नाओं का शहर। चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। जी दोस्तों, हमें चलना जरूरी है मंजिल पाने के लिए और हमें हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। कभी हार नहीं मानना चाहिए, चाहे आप कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हों। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपना लेक्चर बिना समय गंवाए। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत की सीमा। हम इसको दो भागों में बांटेंगे, एक भारत की आंतरिक सीमा और एक भारत की बाहरी सीमा। हम पहले बात करेंगे भारत की आंतरिक सीमा की। तो चलिए देखते हैं वो इंपॉर्टेंट सारे फैक्ट्स। देखिए, भारत को हम देखें तो भारत इस प्रकार का दिखाई देता है। ठीक है, ऊपर जम्मू कश्मीर, नीचे कन्याकुमारी, पूर्व में गुजरात, पश्चिम में अरुणाचल प्रदेश। इन राज्यों से हमारा भारत बनता है। तो दोस्तों, हम अगर बात करें भारत की कुल सीमा की, तो भारत की कुल सीमा है 22,716 किलोमीटर। तो भारत की कुल सीमा है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों 22,716 किलोमीटर। तो दोस्तों, ये हो गई भारत की कुल सीमा। भारत की कुल सीमा दो चीजों से मिलकर बनती है, दो हिस्सों से बनती है। पहला है भारत की स्थल सीमा और एक है भारत की तटीय सीमा, जिसमें द्वीपों को मिला करके बात की गई है। तो भारत की जो स्थल सीमा है वो है 15,200 किलोमीटर और जो भारत की द्वीपों समेत भारत की तटीय सीमा है वो है 7516 किलोमीटर। इसकी टोटल लंबाई हो जाती है 22,716 किलोमीटर। तो टोटल लंबाई है 22,716 किलोमीटर। दोस्तों, हमने बात की भारत की कुल सीमा की। अब भारत की स्थल सीमा कितनी है? भारत की स्थल सीमा है 15,200 किलोमीटर। भारत के कुल कितने राज्य हैं जो स्थल सीमा बनाते हैं या अंतरराष्ट्रीय सीमा को छूते हैं? भारत के 16 राज्य हैं। पहले 17 राज्य थे। तो जम्मू कश्मीर अब ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ये भारत के राज्य में शामिल नहीं है। तो दोस्तों, जो 16 राज्य हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहला राज्य है राजस्थान। दूसरा राज्य है पंजाब। तीसरा राज्य है हिमाचल प्रदेश। चौथा राज्य है उत्तराखंड। पांचवा राज्य है गुजरात। यहां से आप देखते चलिएगा, आपके पास एक ब्लैंक मैप होना चाहिए और ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस भी होगा तो बढ़िया है, आप उस पर ड्रॉ करते चलिए। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। इसके बाद अगला राज्य आपको दिख रहा है सिक्किम। तो ये भूटान के बगल में, ये नेपाल और भूटान के बीच में आपको जो दिख रहा है एक छोटा सा हिस्सा, ये सिक्किम है। इसके बाद इधर देखेंगे आप तो ये वाला जो हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद ये वाला जो हिस्सा है ये है असम। ड्रॉ करते चलिएगा। ये हिस्सा है नागालैंड और ये हिस्सा है मणिपुर। मणिपुर के बाद ये वाला हिस्सा है मिजोरम।
ये वाला हिस्सा है दोस्तों त्रिपुरा और ये वाला हिस्सा है मेघालय। ठीक है, अब मेघालय तक आपने देख लिया होगा, मिजोरम मेघालय। अब यहाँ पे कौन सा बच गया? पश्चिम बंगाल, बिहार और यूपी। तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पर है यूपी और यहाँ पे है बिहार। ड्रॉ करते चलिएगा मेरे साथ, ये यूपी है और ये बिहार है, ठीक है, और इस तरफ है पश्चिम बंगाल। तो ये 17 राज्य भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और स्थल सीमा बनाते हैं। तो समझे भाई लोग समझ में आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है ना? नोट करते चलना। तो फिर से रिवाइज करा देता हूँ। राजस्थान, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, गुजरात, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार और यूपी। तो दोस्तों ये 16 राज्य आपने पढ़े। अब हम आगे और जानते हैं आगे की जानकारी। भारत की कुल तटीय सीमा कितनी है? 6100 किलोमीटर। केवल मैं तट की बात कर रहा हूं। तट वो क्षेत्र होता है जो समुद्र से सीमा बनाता है। तो ये वाला भाग जो यहां से आप देख रहे हैं, गुजरात का ये हिस्सा, ये पश्चिम बंगाल तक ये तटीय सीमा बनाता है। कितनी लंबाई है? 6100 किलोमीटर। भारत के कितने राज्य तटीय सीमा बनाते हैं? भारत के कुल 9 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है जो तटीय सीमा बनाता है? वो है गुजरात। और भारत का सबसे छोटा राज्य है जो तटीय सीमा बनाता है, वो है गोवा। तो 9 राज्यों के नाम भी आप देखिए मैप में। पहला राज्य है गुजरात। दूसरा इधर देखिए, आपके पास एटलस होगा, देखते चलिएगा, ये है महाराष्ट्र। तीसरा राज्य है गोवा। चौथा राज्य है कर्नाटक। बहुत नाटक दिमाग में, कर्नाटक। फिर है करेला, करेला नहीं केरला। कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5। फिर है तमिलनाडु 5। 1 2 3 4 5 6, ये हो गया छठवां तमिलनाडु। 7वां है आंध्र प्रदेश। 8वां है उड़ीसा और 9वां है पश्चिम बंगाल। तो ये 9 राज्य ऐसे हैं भाई लोग जो कि तटीय सीमा बनाते हैं। कुछ बहन लोग भी देख रहे हैं, आप लोग लेक्चर एंजॉय करते चलिएगा, है ना, पूरी ऊर्जा के साथ नोट्स बनाते चलना मेरे साथ। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों 6100 किलोमीटर है तटीय सीमा की लंबाई। दोस्तों द्वीपों के साथ जो तटीय सीमा की लंबाई है वो 75-16 हो जाती है। द्वीपों समेत भारत की तटीय सीमा है 75-16 किलोमीटर। तो भारत के 2 द्वीप समूह हैं। इधर है लक्षद्वीप, यहाँ पे है लक्षद्वीप आइलैंड, लक्षद्वीप है, और इधर है अंडमान और निकोबार आइलैंड। ठीक है, तो जब इनको भी हम गणना करते हैं, इनके भी कैलकुलेशन करते हैं भाई लोग, मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे साथियों, तो हो जाता है कितना? 75-16 किलोमीटर। कितना हो जाता है? 75-16 किलोमीटर। बाकी इनको छोड़ करके लंबाई होती 6100 किलोमीटर। भारत के स्थल व तटीय सीमा वाले राज्य, ऐसा राज्य जो स्थल सीमा भी बनाता है और तटीय सीमा भी बनाता है, जो स्थल को भी छूता है और समुद्र को भी छूता है, तो वो राज्य है 2। याद रखना, 2 ऐसे राज्य हैं जो कि स्थल व तटीय सीमा बनाते हैं। पहला है गुजरात और दूसरा है पश्चिम बंगाल। ये आप गुजरात देख रहे हैं, तो गुजरात के इस तरफ है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान से स्थलीय सीमा बनाता है। और इस तरफ है ये कौन सा? अरेबियन सी है, अरेबियन सी। इधर बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है। तो यहाँ हो गया गुजरात और यहाँ हो गया पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है, ठीक है, स्थलीय सीमा, और तटीय सीमा बंगाल की खाड़ी से बनाता है। तो 2 ऐसे राज्य हैं जो तटीय सीमा भी बनाते हैं और स्थलीय सीमा भी बनाते हैं। एक और आपको मैं बता दूं पॉइंट पूछा जा सकता है
कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो स्थल रुद्ध हैं। भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो स्थल रुद्ध हैं। स्थल रुद्ध मतलब होता है दोस्तों, स्थल रुद्ध है तो स्थल रुद्ध मतलब होता है इंटरलॉक्ड। ये कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते, ये कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते, इनकी कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं है। इंटरलॉक स्थल रुद्र राज्य हैं। तो ये 5 है। मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, आप उस ट्रिक से याद कर लो। माइकल जैक्सन टीसी है, एमजे 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 टीसी है, माइकल जैक्सन टीसी है, ठीक है। एमजे आपने सुना होगा, माइकल जैक्सन। टीसी है तो टीसी टिकट कलेक्टर है। तो एम से क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश यहां पर है, ये मध्य प्रदेश है, ठीक है। जो मध्य प्रदेश यहां पे दिख रहा है, ठीक है। दूसरा कौन सा है, झारखंड। तीसरा राज्य है छत्तीसगढ़। टी से है तेलंगाना, तेलंगाना इधर है नीचे। सी से छत्तीसगढ़ और एस से हरियाणा, यहाँ पे हरियाणा है। तो 5 ऐसे राज्य हैं जो कि अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते। मैं एमपी, झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, हरियाणा, एमजीटीसी है। अब आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक तट रेखा वाला राज्य। सर्वाधिक तट रेखा वाला राज्य आप देख पा रहे होंगे। सर्वाधिक तट रेखा किसकी दिख रही है, रटने का नहीं, ये जो आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि गुजरात सर्वाधिक तट रेखा वाला राज्य है। और सबसे कम तट रेखा वाला छोटा सा गोवा वाले बीच पे, ठीक है। तो गोवा वाले बीच पे गोवा सबसे छोटा राज्य, ठीक है। अब सर्वाधिक स्थल रेखा वाला राज्य, ये पूछा जा सकता है सर्वाधिक स्थल रेखा किस राज्य की है। तो सर्वाधिक स्थल रेखा है पश्चिम बंगाल की। दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपको और बता दूं जो पूछा जाता है कि भारत की 7 बहनों का नाम बताइए। ये पूछा जाता है। भारत की 7 बहन है। बहन क्यों है, क्योंकि ये वाला जो आपको हिस्सा दिख रहा है ये 7 बहन। बहन इसलिए है क्योंकि यहाँ की जलवायु एक जैसी है, यहाँ का जो इनका रहन सहन है, यहाँ के जो लोग हैं, तो इन सब का बहुत कुछ मिलता जुलता है, इसलिए हमें 7 बहन बोलते हैं। मैं 7 बहनों का नाम बता रहा हूँ। तो 7 बहन, 7 सिस्टर ऑफ इंडिया। तो 7 सिस्टर हैं इंडिया की। तो 7 बहनों का नाम है। 7 बहन इस प्रकार, 7 सिस्टर, 7 बहन। तो पहली बहन है अरुणाचल प्रदेश। पहली बहन कौन सी है, अरुणाचल प्रदेश। समझ गए तुम। अब याद करना, तुम्हारी 7 बहनें हैं। पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है असम, तीसरी बहन है मेघालय, चौथी है बहन नागालैंड, 5वीं बहन है मणिपुर, 6वीं बहन है मिजोरम, और 7वीं बहन है त्रिपुरा। तो ये भारत की 7 बहनें हैं। तो एक प्रश्न आपका और कंप्लीट होता है। एक प्रश्न और आता है दोस्तों कि भारत का कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक सीमाएं बनाता है राज्यों के साथ। तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं भारत का कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, इसको भी आप नोट कर लें। हेडिंग है भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है।
कौन सा राज्य है? आप सोचिए। तो भारत का सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य है यूपी। यूपी वाला ठुमका लगाऊं, ठीक है, तो हीरो जैसे नाच के दिखाऊं, याद रखोगे तुम, है ना। तो उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है, सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो अब कितने राज्यों के साथ बनाता है ये भी जान लेते हैं। यूपी 8 राज्यों के साथ सीमाएं बनाता है और एक केंद्र शासित प्रदेश। कितने राज्यों के साथ? 8 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ, और एक सीमा बनाता है, एक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो 8 राज्यों के नाम जान लेते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से राज्य हैं जिनसे सीमा बनाता है? पहला है उत्तराखंड, ठीक, पहला राज्य है उत्तराखंड। दूसरा राज्य है हरियाणा, हरि का नाम लो, हरियाणा, ठीक है। तीसरा राज्य है बिहार। चौथा राज्य है एमपी। पांचवा राज्य है राजस्थान। छठवां राज्य छत्तीसगढ़। सातवां राज्य है झारखंड। कितने राज्य हो गए? 7। एक राज्य और बचता है, वो राज्य कौन सा हो सकता है? झारखंड, हिमाचल प्रदेश। तो ये 8 राज्य हैं जिनसे यूपी सीमा बनाता है, ठीक है। अब एक है केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ ये क्या करता है? दिल्ली यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, उसके साथ ये सीमा बनाता है। और एक है अंतरराष्ट्रीय सीमा, किसके साथ बनाता है? नेपाल के साथ। नेपाल के साथ ये अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, आईबी बनाता है, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो भारत का पहला राज्य यूपी है जो 8 राज्यों के साथ सीमा बनाता है और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। दोस्तों, आपने तो भारत का सबसे पहला राज्य जाना जो भारत के अन्य राज्यों के साथ सीमाएं बनाता है, तो यूपी था वो, जो कि 8 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, एक यूनियन टेरिटरी के साथ बनाता है, एक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। हम बात कर लेते हैं भारत के दूसरे राज्य की, जो कि अन्य राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। तो भारत का दूसरा कौन सा राज्य है? भारत का दूसरा राज्य, भाई लोग समझते चलना, भारत का दूसरा राज्य जो अन्य राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो इसका उत्तर है असम। देख पा रहे होंगे आप, असम अपनी 6 बहन के साथ सीमा बनाता है। 6 बहन देखिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, और एक है यहां से वेस्ट बंगाल। तो ये वेस्ट बंगाल से बनाता है। फिर से सुनिएगा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, और इधर से है वेस्ट बंगाल। तो इतने राज्यों के साथ वो सीमा बनाता है। अब 2 इंटरनेशनल बाउंड्रीज के साथ सीमा बनाता है, मतलब 2 अंतरराष्ट्रीय सीमा को भी छूता है। तो 2 अंतरराष्ट्रीय सीमा है, पहले ही है भूटान और दूसरा है, इधर से देखेंगे आप, ये थोड़ा इसको छूता है, ये वाला रीजन है बांग्लादेश, भूटान और बांग्लादेश। तो 2 अंतरराष्ट्रीय सीमा है, 2 इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं, 2 इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं, और वो है भूटान और बांग्लादेश। तो दोस्तों, यहां से हम भारत की आंतरिक सीमाओं के बारे में पूर्ण रूप में अध्ययन करते हैं, और फिर मैं अपने लेक्चर को एक मोटिवेशन से फिर खत्म करूंगा, और ये आपके लिए है ये पंक्ति। आंखों में आंसू है
आंखों में आंसू है, होठों पे मुस्कान है। आंखों में आंसू है, होठों पे मुस्कान है। जीना जब हर हाल में है, जीना जब हर हाल में है, तो हंसने में क्या नुकसान है। दोस्तों हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, पढ़ते रहिए। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबाइएगा और शेयर करिएगा उन सभी को जिनको इस ज्योग्राफी की बेहद ज़रूरत है। हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है, इतनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, आप मिनिमम 3 लोगों को ज़रूर शेयर करिएगा। मैक्सिमम तो कोई लिमिट नहीं है, आप कर सकते हैं। और उन 3 लोग को बोलिए कि वो 3 लोगों को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं, और बेल आइकन बटन दबाना, घंटी बगल में है रेड बटन की, उसको जरूर दबाना ताकि मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।